तो चलिए एक बार फिर से आप सबों का हमारे अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे। तो आज जो हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं, आज ये चैप्टर 10 है। आज ये चैप्टर 10 को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग चैप्टर 10, ये चैप्टर 10 है और पाठ का जो नाम है स्वामी दयानंद। पाठ का नाम क्या है? स्वामी दयानंद। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम बिना देरी किए हुए। अगर जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक पहुंच जाए। तो आज का जो चैप्टर है हमारा ये स्वामी दयानंद। आज हम इन चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी व्याख्या देखेंगे। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग साथ ही देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए साथियों, पाठ का जो नाम है वो क्या है? स्वामी दयानंद। एकदम पूरा धीरे धीरे पढ़ेंगे, पूरा समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए पाठ का जो नाम है, क्या नाम है? स्वामी दयानंद। क्या नाम है? स्वामी दयानंद। पहले इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। देखिए ये जो स्वामी दयानंद है, इसका जो जन्म हुआ था, इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1824। कब? 1824 में। कब हुआ था? 1824 में हुआ था। और तारीख की बात करें, तारीख ये 12 फरवरी। कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को किसका जन्म होता है? किसका जन्म होता है? ये स्वामी दयानंद का। ये एग्जाम में नहीं पूछता है, एग्जाम में ये पूछता है क्योंकि किताब में जो दिया गया है इसका जन्मदिन के बारे में, ये महीना नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है? 1824 दिया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, ये नहीं पूछता है। आज तक इसको एग्जाम में नहीं पूछा गया है, उसे हम बता दिया आप लोगों को। आगे देखिए इसका जो जन्म स्थान है, इसका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान की अगर हम बात करें, आवाज़ क्लियर है? आवाज़ अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। आवाज़ सब क्लियर है ना? तो चलिए देखिए इसका जन्म स्थान की बात करें तो गांव का जो नाम था, गांव का नाम था टंकारा। गांव का नाम क्या था? टंकारा। गांव का नाम टंकारा। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य का जो नाम था वो था गुजरात। क्या था? गुजरात। राज्य का नाम क्या था? गुजरात। गांव का नाम टंकारा, राज्य का नाम गुजरात, ठीक है। और इसका जो बचपन का नाम था, इसका जो बचपन का नाम था वो था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। बचपन का नाम क्या था? एग्जाम में पूछता है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि मूल शंकर किनका बचपन का नाम था, तो किनका? स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था क्या था? वो मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन पूछता है, देखिए इसने एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है, एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना की? ग्रंथ का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। और ये किस भाषा में था? और ये किस भाषा में था? हिंदी। किस भाषा में था? हिंदी भाषा। किस भाषा में था? हिंदी भाषा में था। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो स्वामी दयानंद थे, इनकी जो शिक्षा की शुरुआत हुई, ठीक है, वो हुई थी संस्कृत भाषा। किस भाषा से? किस भाषा? जो भाषा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी संस्कृत भाषा से इनकी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। किनकी? स्वामी दयानंद की। और इनके जो गुरु के नाम थे, अगर गुरु के नाम करें, स्वामी दयानंद के जो गुरु थे उसका नाम था विरजानंद। क्या नाम था? उसका नाम था विरजानंद। क्या नाम था? उसका नाम विरजानंद। क्या था? विरजानंद था। और अगला क्वेश्चन आता है कि स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो ये जो थे, ये शिक्षा और समाज उद्धारक थे। कौन? स्वामी दयानंद, ठीक है। तो इतना बात हम लोग देख लिए। चलिए आइए देखते हैं, आइए किताब पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए साथियों किताब क्या कर रहा है, देखिए दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? एक बार हमको दिखाई दीजिए, कट तो नहीं रहा है? चलिए बहुत अच्छा। चलिए हम लोग हिंदी देखेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि
आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धारक स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद कहता है आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन है? स्वामी दयानंद है। कौन है? स्वामी दयानंद है। इसका पहला लाइन का हिंदी क्या होगा कि आधुनिक भारत यानी आधुनिक भारत में ये जो ए लगा है ये किसका चिन्ह है? अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में पर। जिन शब्दों के अंतिम में ए लगा रहे उसका मतलब में होता है। जैसे एग्जाम्पल कि गृह का हिंदी क्या होगा? घर में। ठीक है। क्षेत्रे का हिंदी क्या हो जाएगा? मैदान में या क्षेत्र में। तो यहाँ पे ये जो है ना अधिकरण कारक का चिन्ह लगा हुआ में। ठीक है। और यहाँ जो स्व लगा हुआ है ये जो स्व चिन्ह जो है ये किसका है? संबंध। किसका है? संबंध का है। कौन कारक का चिन्ह है? संबंध कारक का चिन्ह है। और संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का के की। क्या होता है? का के की होता है। ठीक है। और जिन शब्दों के अंतिम में स्व लगा रहे वहाँ पर क्या अर्थ देता है? या तो का देता है या की देता है। तो आप देखिए सामंजस्य है समाज के या समाज का या समाज की। ठीक है। तो पहला का हिंदी क्या हुआ बताइए आप लोग? क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के जो महान उद्धारक थे हैं वो कौन है? स्वामी दयानंद है। कौन है? स्वामी दयानंद है। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो समाज और शिक्षा के महान उद्धारक थे। कौन थे? समाज और शिक्षा के महान उद्धारक थे। कौन थे? स्वामी दयानंद थे। ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि पहला लाइन आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा कि आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। ठीक है। आगे देखिए दूसरा पंक्ति क्या कर रहा है? कहता है आर्य समाज नामक संस्थाया यानी आर्य समाज नामक संस्था जो है स्थापने एतस्य प्रभुत्व योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते यानी आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके इसका एतस्य मतलब इसका प्रभुत्व मतलब बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में है। भारतीय समाज में है। ठीक है। कौन समाज का? तो आर्य समाज। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद ने किया था। ये जो आर्य समाज नामक संस्था है इसका स्थापना मुंबई कौन नगर में किया था? कौन नगर? मुंबई नगर में। कौन नगर में किया था? मुंबई नगर में किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। किसका स्थापना? आर्य समाज आगे लिखा हुआ है देख लेंगे यहाँ पे किया था। तो आशा करते दूसरा लाइन का हिंदी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए तीसरा कह रहा है भारतवर्षे यानी भारत में राष्ट्रीयता बोधो अपि यस्य कार्य विशेषम यानी भारत में इसने राष्ट्रीयता का भी बोध कराया। किसने? स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद ने। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में राष्ट्रीयता का बोध किसने कराया? तो स्वामी दयानंद ने। ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है कि समाजे मतलब समाज में। किसमें? समाज में। अनेका मतलब अनेक। दूषित प्रथा का मतलब होता है गलत रीति रिवाज। क्या होता है? गलत रीति रिवाज। यानी समाज में जो दूषित प्रथा था जो गलत रीति रिवाज था कहता है खंडितवा मतलब उसको खंडन करके उसको क्या करके खंडन करके या खत्म करके शुद्ध तत्व ज्ञान से प्रचार दयानंद अकरो यानी कहता है समाज में जो अनेक दूषित प्रथा था उसको खंडन करके समाप्त करके शुद्ध तत्व का ज्ञान का प्रचार किसने किया? स्वामी दयानंद ने किया। शुद्ध तत्व या जो वास्तविक ज्ञान होता है उसका प्रचार किसने किया? स्वामी दयानंद ने किया। किसने किया? स्वामी दयानंद ने किया। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि समाज में अनेक जो दूषित प्रथा था उसका खंडन करके किसका प्रचार किया? तो शुद्ध तत्व ज्ञान का यानी वास्तविकता का ज्ञान का प्रचार कराया। कौन? स्वामी दयानंद ने किया। अकरोध किया। ठीक है।
आगे देखिए, आगे कह रहा है, कहता है अयंग पाठ, यह पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचय अतस्य समाजोद्धारेण योगदानम च निरूपयति। इस पाठ में स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में किस प्रकार से इसने योगदान दिया उसके बारे में निरूपण किया गया है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए यही है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, देख सकते हैं इनको। चलिए आगे देखिए यहाँ पे हिंदी भी अर्थ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देते हैं हम, एक बार हम इसको पढ़ देते हैं। कहता है आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद है। आर्य समाज नामक संस्थाया की स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में लिया जाता है तथा भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। ठीक है, तथा समाज में अनेक दूषित प्रथा को खंडित कर खत्म कर वास्तविकता का ज्ञान प्रचार स्वामी दयानंद ने किया। कहता यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उनका योगदान को स्पष्ट किया है। ठीक है, चलिए सब कुछ फ्रेश दिखाई दे रहा है ना, आवाज़ सब अच्छा आ रहा है। तो चलिए आगे देखिए, अब यहाँ से चलिए आगे देखिए, दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए कर रहा है, फ्रेश सारा दिखाई दे रहा है ना, स्लाइड आ रहा है अच्छा से, चलिए वाइट वाला आ रहा है। अब देखिए कहता है मध्यकाले, कौन काल में? मध्यकाल में। नाना मतलब होता है अनेक प्रकार के, नाना मतलब क्या होता है? अनेक प्रकार के। कुत्सित रीति मतलब होता है गलत रीति रिवाज। क्या होता है? गलत रीति रिवाज। भारतीय समाजम अदूषियन, यानी भारतीय समाज क्या हो गया? दूषित हो गया था। कौन रीति रिवाज से? कुत्सित रीतियाँ मतलब गलत रीति रिवाज से। यानी मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज से भारतीय समाज दूषित हो गया था। अब क्वेश्चन आएगा कि किस काल में अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यकाल। कौन काल? मध्यकाल। ठीक है, अब देखिए भारतीय समाज दूषित हुआ था, वो गलत रीति रिवाज कौन कौन था? तो कौन कौन था? जातिवाद कृतम। क्या था? जातिवाद से किया गया जातिवाद। ओ ये क्या हो गया? एक मिनट एक मिनट, कोई बात नहीं, ये कभी कभी हो जाता है, क्या कीजिएगा, टेक्निकल है, टेक्निकल में तो कभी कभी देखिए तो हम लोग कहाँ थे? तो देखिए क्या सब था, कौन कौन था? तो जातिवाद कृतम विषयम, यानी जातिवाद से किया गया विषमता। ठीक है, फिर देखिए अशिक्षितता का मतलब होता है छुआछूत। धर्म कार्येषु आमंत्रण, यानी धर्म कार्यों में आमंत्रण। स्त्री शिक्षा मतलब स्त्री को पहले पढ़ने का अलाउ नहीं था, स्त्री में अशिक्षा मतलब स्त्री अशिक्षा। फिर कहता है विधवानाम गृहीता स्थिति शिक्षा व्यापकता इत्यादि दोषा प्राचीन काले आसन। यानी कह रहा है
कि ये सब जो है जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आमंत्रण, स्त्रियों में अशिक्षा, विधवा विवाह की निंदनीय स्थिति और शिक्षा में कमी, ये सब क्या थे? ये सब अनेक दोष थे, ये सब अनेक दोष थे। ठीक है, अब देखिए क्या रहा है, ये सब जो गलत रीति रिवाज था, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सब जो गलत रीति रिवाज था, ये सभी गलत रीति रिवाज से तंग आकर के, क्या करके? तंग आकर के जो अनेक दलित हिंदू समाज है, कौन? अनेक दलित हिंदू समाज है, उन्होंने तिरस्कृत मतलब अपमानित होकर धर्मानंतर सुकृतवंत अपना धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किया। क्या किया? अपना धर्म परिवर्तन करना स्वीकार किया। कौन कौन कौन? तो दलित हिंदू समाज। तो क्वेश्चन पूछता है कि मध्यकाल में जो अनेक गलत रीति रिवाज था, उससे अपमानित होकर किसी ने अपना धर्म परिवर्तन स्वीकार करना शुरू कर दिया। तो कौन? दलित हिंदू समाज। कौन? दलित हिंदू समाज। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है एतादृश्य इसी प्रकार विषम समय में 19वीं शतक मतलब 19वीं सदी। कौन सदी? 19वीं सदी। कौन सदी? 19वीं सदी की बात हो रहा है। 19वीं सदी में केचन मतलब कुछ धर्मोद्धारक सत्यान्वेषिक समाजस्य वैषम्य निवारिका भारतवर्षे प्रादुर्भवन। कहता है कि इस प्रकार से विषम समय में 19वीं सदी, कौन सदी में? 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक, केचन धर्म उद्धारक का मतलब कुछ धर्म उद्धारक, सत्यान्वेषी का मतलब सत्य की खोज करने वाला, और समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में कुछ धर्म उद्धारक क्या हुए? उत्पन्न हुए। कुछ धर्म उद्धारक उत्पन्न हुए। कौन सदी में? 19वीं सदी में। कौन सदी में? 19वीं सदी में जो था, सत्य की खोज करने वाले और समाज की विषमता को दूर करने वाले भारत में कुछ समाज उद्धारक क्या हुए? उत्पन्न हुए, यानी आए। कहता है कि तेषु नूनम स्वामी दयानंदस्य विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोद्धारणस्य संकल्पनाश्च शिखर स्थानीय। कहता जितने भी धर्म उद्धारक आए थे, उनमें से स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धार में उनका स्थान क्या था? सर्वोच्च था। क्या था? यानी जितने भी 19वीं सदी में जितने भी धर्म उद्धारक आए थे सत्य की खोज करने के लिए और समाज की विषमता को दूर करने के लिए, उसमें से सर्वोच्च कौन था? कौन था? हमारे स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे कह रहा है, कहता है स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। कहता है स्वामी का जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो गुजरात प्रदेश में। किस गांव में हुआ था? तो टंकारा नामक गांव में। कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कहता है कि बालकस्य नाम मूल शंकरम इति कृतम। इसका जो बचपन का नाम था वो क्या था? मूल शंकर था। एग्जाम पूछता है कि मूल शंकर किनका बचपन का नाम था? तो स्वामी दयानंद का। या स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। कहता है संस्कृत शिक्षा एवाध्ययनस्य अस्यासो प्रारंभो जातः। नीचे में जातः लिखा होगा, हाँ यहाँ जातः यानी उसका हिंदी होता है, इसका हिंदी हो जाएगा यानी संस्कृत विषय से इसकी जो शिक्षा की प्रारंभ क्या होती है? किसका? स्वामी दयानंद का। ठीक है, हो गया था यहाँ हो गया। बचपन का नाम मूल शंकर था, यानी मतलब उसकी जो शिक्षा की प्रारंभ हुई किस विषय से? संस्कृत विषय से। ठीक है, तो संस्कृत भाषा से। आगे देखिए वही कह रहा है कर्मकांडी परिवारे
तादृश्य व्यवस्था तदानी मासित। ये जो इसकी जो परिवार थे किसका, उस समय कर्मकांडी परिवार में ऐसी व्यवस्था थी कि शिवो उपासके परिवारे मूल शंकर से कृत्य शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातव। यानी कहता है कि कर्मकांडी परिवार यानी कर्म को मानने, किसको मानने, उस समय जो कर्म को मानने वाले होते थे व्यक्ति परिवार, उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि शिव के उपासक थे। क्या थे वो, शिवो उपासक। उसके परिवार कौन थे, शिवो उपासक, मतलब शिव को मानने वाले थे। कौन थे, शिव भक्त कह सकते हैं, शिव के उपासक थे। तो उसमें क्या हुआ था कि मूल शंकर को शिवरात्रि महापर्व, कौन पर्व, शिवरात्रि महापर्व क्या सिद्ध हुआ, उद्बोधक। क्या सिद्ध हुआ, उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि मूल शंकर को कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, तो महाशिवरात्रि। कौन पर्व, महाशिवरात्रि पर्व जो था उसके लिए क्या सिद्ध हुआ, प्रेरक कह सकते हैं, उद्बोधक सिद्ध हुआ। किसके लिए, स्वामी दयानंद के लिए। अब देखते हैं कैसे उद्बोधक या प्रेरक सिद्ध हुआ ये महाशिवरात्रि पर्व, आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए कहता है रात्रि जागरण काले, मतलब रात के जागरण के समय में, रात्रि जागरण काले, रात के जागरण के समय में मूल शंकर ने दृष्ट, मूल शंकर ने देखा, मूल शंकर के द्वारा देखा गया। यत मतलब कि शंकरस्य विग्रह माहुण्य, मानी शंकर की मूर्ति पर, शंकर की मूर्ति पर चढ़कर, मुसुका मतलब चूहा, मुसुका मतलब चूहा, शंकर की मूर्ति पर, जो शिव जी की मूर्ति पर जो शिव जी की मूर्ति पर चढ़कर जो चूहा है, विग्रह प्रतानी दबरानी भक्षंती, चढ़ाए गए प्रसाद को चूहा क्या, चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था, यानी शंकर की प्रतिमा पर जो प्रसाद चढ़ाए गए थे उसको कौन खा रहे थे, चूहा खा रहे थे, चूहा खा रहे थे। ठीक है, तो जब देखा कि मूल शंकर के प्रतिमा पर प्रसाद चढ़ा हुआ है और चूहा चढ़ के प्रसाद को खा रहा है, तो उसने सोचा, किसने, मूल शंकर ने सोचा, यह तो मतलब कि क्या सोचा कि विग्रहो अयम ही किंचित कर। उसने सोचा, कौन सोचा कि यह मूर्ति कुछ करने वाला नहीं है। और मन ही मन सोचा कि शंकर जी के प्रतिमा पर जो चूहा है वो चढ़कर प्रसाद खा रहा है, क्या ये मूर्ति उसको कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करने वाला है। कौन सोचा, मूल शंकर। कहता वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्ति, उसने सोचा लगता है कि इस प्रतिमा में देवता नहीं है, इस प्रतिमा में देवता नहीं है। कौन सोचा, मूल शंकर। क्यों सोचा, कि जब देखा कि वो जो प्रसाद जो था, जो चढ़ाए गए, मतलब कि शिव जी के प्रतिमा पर चढ़ाए गए प्रसाद को जब चूहा खा रहा था, तो उसने सोचा कि क्या ये प्रतिमा और चूहा कुछ नहीं करेगा, लगता है इस प्रतिमा में देवता नहीं है। ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ, वो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकरम गृहगत, कहाँ चले गए, घर चले गए। तो क्वेश्चन पूछता है कि रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए, तो गृह मतलब घर, कहाँ चले गए, घर गए। अब एक क्वेश्चन और पूछता है, जब ये घर छोड़ के कहाँ जाता है, घर छोड़ के जाता है मथुरा, घर छोड़ के कहाँ जाता है, घर छोड़ के मथुरा जाता है। लेकिन अगर पूछेगा कि रात्रि जागरण छोड़ के कहाँ जाता है, तो अपना घर जाता है। और घर छोड़ के कहाँ जाता है, मथुरा। आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या किया कि वो रात्रि जागरण विहाय मतलब छोड़कर मूल शंकर गृहगत, घर चले गए। कहता ततः उसके बाद एवं मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, मतलब उस दिन से मूल शंकर को जो है मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गया, विश्वास उठ गया। किसको, मूल शंकर को। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जब विश्वास उठ गया, कहता 2 वर्ष अभ्यंतरे एवं तस्या क्रियाया स्वसुनिर्धनम जातम। जब मूर्ति पूजा के प्रति उसका विश्वास उठ गया, तो उसके 2 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर ही उसकी बहन, उसकी प्रिया मतलब बहन होता है, उसकी बहन की क्या हो जाती है,
मृत्यु क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आगे देखिए, जब उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है तथा मूल संकरे वैराग्य भाव समागत, और मूल संकर में वैराग्य भाव क्या हो जाता है? वैराग्य का मतलब होता है घर घर द्वार को त्याग देना, साधु संत के पास रहना, एकदम पूरा सादा जीवन रहना, वो कौन भाव होता है? वैराग्य भाव होता है। ठीक है, जब उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बहन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें कैसा भाव आ गया? वैराग्य भाव। कैसा भाव आ गया? वैराग्य भाव उसमें आ गया। ठीक है, और कहता है गृह प्रत्यज्य, मतलब घर को त्याग कर विभिन्न विदुषा संता साधुना संगतो रमणयसो मथुरा बीरजानंदस्य प्रथाकुष्य विदुषु समीपंगात। कहता है कि घर छोड़कर वो विभिन्न विद्वानों के, सज्जनों के, साधु संगति के संग घूमते हुए वो कहाँ चले गए? मथुरा। कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। कौन चले गए मथुरा? मथुरा कौन चले गए? स्वामी दयानंद। ठीक है, कब? जब वो अपना मतलब कि घर को त्याग करके विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की संगति में घूमते हुए कहाँ चले गए? मथुरा। किसके पास? किसके पास? बीरजानंद के पास। बीरजानंद नामक जो अंधा विद्वान, ये क्या थे? अंधा थे। ये क्या थे? ये क्या थे? अंधा थे। क्या थे? अंधा थे। इसके पास वो चले गए। कौन चले गए? कौन चले गए? बीरजानंद, छोड़िए, स्वामी दयानंद चले गए। ठीक है, और वहां जाकर के चले गए। कहता है तस्मात आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययन प्रारंभतः, मतलब जब गुरु के पास जब चले गए तो वहाँ पे कौन ग्रंथ? आर्ष ग्रंथ। कौन ग्रंथ? आर्ष ग्रंथ या वैदिक ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। कौन कर दिया प्रारंभ? कौन कर दिया प्रारंभ? स्वामी दयानंद। पूछेगा गुरु के पास जैसे ही गया तो कौन सा ग्रंथ का अध्ययन करना आरंभ कर दिया? कौन ग्रंथ? वैदिक ग्रंथ हिंदी में बोलेंगे, और संस्कृत में क्या बोलेंगे? आर्ष ग्रंथ। संस्कृत में आर्ष ग्रंथ। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है वीरजानंदस्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारे शतस्य प्रचारे च स्वजीवनम समर्थवान। यानी कहता है वीरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर या प्रेरित होकर उसने वैदिक धर्म का प्रचार और सत्य के प्रसार में अपने जीवन का कर दिया? समर्पित कर दिया। कौन? स्वामी दयानंद। कहता है यत्र तत्र धर्मांतरान खंडापि च चकार। ठीक है, जहाँ मतलब कि जहाँ तहाँ धर्म आडंबर जो था उसका खंडन भी उसने किया। कहता अनेके पंडिता, मतलब अनेक पंडित, तीन पराजिता, उससे पराजित होकर तस्य मते च दीक्षिता, उससे पराजित होकर उससे दीक्षा प्राप्त की। किससे? स्वामी दयानंद से। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। आगे कह रहा है स्त्री शिक्षा, मतलब स्त्री को पहले पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडनस्य, छुआछूत, बाल विवाह निवारण, तेन प्रयास उसने करके विधि करके कौन? स्वामी दयानंद। इस करके विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। ठीक है, मनी कहता है कि स्त्री शिक्षा हो गया, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत और बाल विवाह निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया गया। ठीक है, आगे दिखा रहा है कि स्वसिद्धांता नाम, यानी अपने सिद्धांतों का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ। कौन ग्रंथ? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का रचना राष्ट्रभाषा यानी हिंदी भाषा, कौन भाषा? हिंदी भाषा में किया। हिंदी भाषा में किया। कौन किया? स्वामी दयानंद। और कहता है विरच्य स्वानुयानम च महांत मुखार चकार। और कहता है करके उसने अनुयायी लोगों को बहुत बड़ा उपकार किया। कौन? अनुयायी मतलब उसका शिष्य कह सकते हैं उसको, बहुत बड़ा उपकार किया। आगे देखिए कह रहा है, फिर देखिए कह रहा है किंच वेदांत प्रति सर्वेषां धर्मयानु ध्यानकर्षम
स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषियों रचितवान। कहता है वेदों के प्रति, इसके प्रति, वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद भाष, किसका रचना किया, किसका रचना, वेद भाष का रचना किया। तो पूछेगा वेद भाष का रचना किसने किया, स्वामी दयानंद ने। तो ये जो वेद भाष है वो किस भाषा में है, संस्कृत और हिंदी। किस भाषा में, संस्कृत और हिंदी भाषा में है। कहता है प्राचीन शिक्षा या दोषान दर्शित्वा, मतलब प्राचीन शिक्षा के दोष को देख करके, दर्शित्वा, यहाँ दृष्टवा होगा शायद, यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया मेरे ख्याल से, दृष्टवा, ठीक है। देखिए प्राचीन शिक्षाया दोषान दर्शित्वा नवीन शिक्षा पद्धति मसा वर्धन, सही है। कहता है जो पुराने दोष थे उसको देख करके और खत्म करके नया शिक्षा पद्धति लागू कौन किया, स्वामी दयानंद ने किया। कहता है स्व सिद्धांता नाम कार्यावन्याय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आदि समाज नामक संस्थाया स्थापना कृत्वा अनुवारणा कृते मृत्यु रूपेण समाजस्य संशोधने प्रकृतिवान। कहता है अपने सिद्धांतों के कार्यों से 1875 ईस्वी में उन्होंने मुंबई नगर में, कौन नगर में, मुंबई नगर में उसने किसका, आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके अपने अनुयायियों के प्रति क्या किया, मतलब मूर्त रूप से समाजों के प्रति क्या किया, संशोधन प्रकट किया। कौन, स्वामी दयानंद। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था, 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में कहाँ किया गया था, तो मुंबई नगर, कौन नगर में, मुंबई नगर में। आगे देखिए कह रहा है, कहता है संप्रति आर्य समाज शाखा प्रशाखा देशों विदेशों जो प्रायण प्रति नगरम वर्षंचे। मतलब आज ये जो आर्य समाज नामक संस्था है यह देश विदेश के सभी नगर में है। कहाँ, देश विदेश के सभी नगर में है। कहता है सर्वत्र समाज दूषानी शिक्षा मालानी च शुद्धयंती, मतलब समाज में जहाँ जहाँ दूषित शिक्षा प्रणाली है क्या करते, उसको क्या करता है, उसका मतलब सुधार करता है। कौन, ये आर्य समाज। कहता शिक्षा पद्धतो, कर रहा है शिक्षा पद्धतो गुरुकुल नाम DAV, कौन विद्यालय, DAV विद्यालय, कौन विद्यालय, DAV, D फॉर दयानंद, A फॉर एंग्लो, V फॉर वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय समूह स्वामिनो दयानंद से मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम परावर्त तदनु भी। कहता है जब स्वामी दयानंद की मृत्यु हो जाती है 1883 ईस्वी में, तो इसके मृत्यु के बाद जो स्वामी दयानंद की जो अनुयायी थे, शिष्य कर सकते हैं, जो अनुयायी थे, उसने DAV विद्यालय की स्थापना किया। किसका स्थापना किया, DAV विद्यालय का स्थापना किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि DAV विद्यालय का स्थापना किसने किया, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। कौन किया था, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया। कब, 1883 में मृत्यु के बाद। ठीक है। अब आगे देखिए कह रहा है, कि वर्तमान शिक्षा पद्धति समाजस्य प्रवर्तने दयानंदस्य आर्य समाजस्य योगदानम सदा स्मरणीय। वर्तमान शिक्षा पद्धति में और समाज के परिवर्तन में स्वामी दयानंद के आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीय है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे और परसों इसका हम सब्जेक्टिव देख लेंगे, फिर चलेंगे अगला चैप्टर पे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।